तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2006 में आई एक डिस्टर्बिंग फिल्म द डायरी ऑफ अ सीरियल किलर के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी काफी खतरनाक है, तो अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आप इस वीडियो को मत देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि आर्ग्यू कर रहे थे। इनके नाम होते हैं एंटोनियो और बेका, और ये दोनों एक दूसरे से खुश नहीं थे। एंटोनियो बेका को थप्पड़ मारता है तो वो भी उसे थप्पड़ मारती है। ये देख के एंटोनियो को बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे जमीन पे पटक देता है। बेका उससे कहती है कि अब वो उससे ब्रेकअप करना चाहती है, क्योंकि कई दिनों से वो उस पे हाथ उठा रहा है जो कि उसे पसंद नहीं है, और अगर वो अपने भाइयों को इस बारे में बता देगी तो वो लोग उसे मार डालेंगे। ये सुन के एंटोनियो को बहुत गुस्सा आता है और वो बेका का गला दबा के उसे मार डालता है। फिर हमें 15 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ एंटोनियो को जेल से रिहा कर दिया गया था। एंटोनियो पेशे से एक लॉयर था और वो अब आजाद हो चुका था। उसे एक लॉयर अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि उसकी इकलौती आंट थी जिनकी मौत हो चुकी है, और उनके पास एक गेस्ट हाउस था जिसका मालिक अब वो है, क्योंकि उनके फैमिली में उसके अलावा और कोई भी जिंदा नहीं बचा है। वो एंटोनियो को उस गेस्ट हाउस की चाबी देता है और उससे कहता है कि वो पहले एक ब्रोथल हुआ करता था, लेकिन अब वो खाली पड़ा है तो वो उसकी देखभाल अच्छी तरह करे। एंटोनियो जब उस गेस्ट हाउस में पहुंचता है तो देखता है कि वो बहुत बड़ा है। वो सारे कमरे देखता है और उसे रूम नंबर 6 बहुत पसंद आता है। फिर एंटोनियो एक डायरी लिखता है जिसमें वो बताता है कि वो एक सीरियल किलर बनना चाहता है, क्योंकि जब वो जेल में था तो उसने एक सीरियल किलर के बारे में पढ़ा था जो कि औरतों को पकड़ के उनके साथ इंटीमेट होता था और उसके बाद उन्हें मार देता था। ये स्टोरी उसे काफी इंस्पायर करी थी और वो भी यही बनना चाहता था। एंटोनियो रूम नंबर 6 को फिक्स करता है अपना स्लॉटर रूम बनाने के लिए। वो वहाँ पे एक टेबल रखता है और उसके चारों तरफ बेड़ियां लगा देता है और उस कमरे की खिड़कियां पूरी तरह बंद कर देता है और उसके आगे प्लास्टिक कवर लगा देता है ताकि दीवार पे खून के छींटे ना जा सके और किसी की भी आवाज यहाँ से बाहर ना जा सके। उसने एक चेन सॉ भी खरीदी होती है जिससे वो लड़कियों को काटने वाला था। कुछ दिनों बाद एंटोनियो शादी करने का सोचता है तो वो एक सिंगल वुमेन फ्रांसिस्का से शादी करता है। वो फ्रांसिस्का को अपने गेस्ट हाउस में लेके आता है और उसे सारे रूम्स दिखाता है। फ्रांसिस्का उस घर को देख के काफी खुश होती है क्योंकि वो काफी बड़ा था। दोस्तों, फ्रांसिस्का एक नर्स थी जो कि नाइट शिफ्ट में काम किया करती थी और उसका वहाँ के डॉक्टर के साथ अफेयर भी चल रहा था। रात को एक बंदा चुपके से उनके गेस्ट हाउस में आता है जो कि वहाँ पे एक कमरे में रह रहा था। तभी वो नीचे से म्यूजिक की आवाज सुनता है तो वो कैंडल लेके नीचे जाता है। तभी उसके सामने एंटोनियो आ जाता है जो उससे कहता है कि वो यहाँ का नया ओनर है और वो जानना चाहता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। वो लड़का उससे कहता है कि वो बहुत दिनों से चुपके से यहाँ पे रह रहा है क्योंकि वो होमलेस है और उसके पास पैसे नहीं है। एंटोनियो उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे खाना खिलाता है। वो उसकी एक तस्वीर लेता है ताकि वो उसे अपनी डायरी में लगा सके, क्योंकि वो लड़का उसका पहला विक्टिम था। तभी उस लड़के को अजीब सा फील होने लगता है और वो जमीन पे गिर के मर जाता है क्योंकि एंटोनियो ने उसके खाने में जहर मिला रखा था। उसके बाद एंटोनियो उसे घसीट के एक रूम में ले जाता है और उसकी छानबीन करता है। उसकी जेब में उसे एक एरोप्लेन की टिकट मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। अगली सुबह फ्रांसिस्का जब अपनी जॉब से आती है तो वो एंटोनियो को सोफा पे ही सोता हुआ देखती है। वो उसे उठाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों सोया है, तो एंटोनियो उससे कहता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। रात को एंटोनियो जब अपनी बैल्कनी में होता है तो वहाँ से उसे एक प्रोस्टिट्यूट गुजरती दिखाई देती है। वो उसे आवाज लगाता है और उससे कहता है कि उसे उसकी सर्विस चाहिए, तो वो लड़की राजी हो जाती है और उसके साथ उसके घर में आती है। एंटोनियो उसे खाना खिलाता है जहाँ वो लड़की उसे बताती है कि वो इस बिल्डिंग को अच्छी तरह जानती है क्योंकि पहले ये ब्रोथल हुआ करता था और यहाँ पे वो काम कर चुकी है। एंटोनियो उससे कहता है कि वो उसे बांध के उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, तो वो लड़की ऐसा करने का इजाजत उसे दे देती है। फिर एंटोनियो उसे अपने रूम में ले जाता है और उसे अपनी फैमिली फोटोज दिखाता है। वो लड़की उससे पूछती है कि आखिर वो उसे अपनी फैमिली फोटोज क्यों दिखा रहा है, तो एंटोनियो उससे कहता है कि उसे ऐसा ही करना पसंद है। उसके बाद एंटोनियो उसे रूम नंबर 6 में ले जाता है और उस रूम को देख के वो लड़की काफी डर जाती है। वो उससे पूछती है कि आखिर उसने इस रूम में प्लास्टिक क्यों बिछा रखा है, तो एंटोनियो उससे कहता है कि ये उसका फेवरेट रूम है और वो यहाँ पे गंदगी नहीं चाहता। वो लड़की वहाँ से जाना चाहती है तो एंटोनियो उसे एक ऑफर देता है। वो उससे कहता है कि अगर वो उसकी बात मानेगी तो वो इस गेस्ट हाउस में फ्री में रह सकती है। ये सुन के वो लड़की उसकी बात मान लेती है और टेबल पे चढ़ जाती है। उसके बाद एंटोनियो उसके हाथ और पैर बांध देता है और फिर वो उसकी तस्वीर लेता है। वो लड़की उससे कहती है कि अब वो उसके साथ क्या करेगा, तो एंटोनियो बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है और सिगरेट पीता है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो उस रूम में जाता है जहां वो देखता है कि वो लड़की सो रही है और तभी वो उसके पास आके उसके साथ इंटीमेट होता है। वो लड़की जोर से चिल्लाती है और उससे कहती है कि वो पूरी रात यहाँ पे ठंड में ठिठुरती रही और अब वो उसके पास आया है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए। एंटोनियो उसे कोई जवाब नहीं देता और उसकी तस्वीर लेके वहां से
चला जाता है। जब फ्रांसिस्का अपनी जॉब से वापस आती है तो उसे रूम नंबर 6 से कुछ आवाज आती है। जब वो दरवाजा खोलने के लिए जाती है तो एंटोनियो उसे रोक देता है और उससे कहता है कि अंदर कुछ भी नहीं है तो वो यहाँ से चले। रात को एंटोनियो वापस उस लड़की के पास जाता है और उसे देख के हंसने लगता है। वो लड़की उसके सामने गिड़गिड़ाती है और उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, लेकिन एंटोनियो उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि वो उसकी मदद कर रहा है। वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स से घिरी हुई है और वो उसे जान से मार के उसकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा। वो लड़की उससे कहती है कि उसे प्यास लगी है तो क्या वो उसे पानी पिला सकता है। तो एंटोनियो उसे एक बोतल दिखाता है और उसे अपना मुंह खोलने के लिए कहता है। जब वो लड़की मुंह खोलती है तो एंटोनियो उस बोतल का लिक्विड उसके मुंह में गिराता है और तभी वो लड़की नोटिस करती है कि वो पानी नहीं बल्कि उसका पेशाब है। ये जान के वो लड़की जोर से चिल्लाती है और बहुत रोती है। अगली रात एंटोनियो फिर उसके साथ इंटीमेट होता है और अब वो लड़की मरने वाली थी। एंटोनियो उसकी तस्वीर खींचता है और अपनी चेन सॉ उठाता है। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसके साथ क्या करने वाला है, तो एंटोनियो उसे बताता है कि वो उसे मुक्ति देने वाला है। एंटोनियो उस लड़की का टांग काट देता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है। फिर वो अपनी डायरी में उस लड़की के टॉर्चर के बारे में लिखता है। वो लिखता है कि उसने उसके शरीर के 14 टुकड़े किए और उन्हें 10 बैग्स में डाल दिया और उन 10 बैग्स को वो अलग अलग जगह पे गाड़ने गया जिससे कि किसी को भी कोई भी सबूत ना मिल पाए। अगली सुबह फ्रांसिस्का जब अपनी जॉब से वापस आती है तो वो एंटोनियो से पूछती है कि वो उसके लिए क्या बना रहा है। एंटोनियो उससे कहता है कि वो उसके लिए मीट बना रहा है और जब फ्रांसिस्का उसे खाती है तो वो उसके डिश की तारीफ करती है। दोस्तों, एंटोनियो अपनी डायरी में ये भी लिखता है कि वो अपने विक्टिम्स का मांस अपनी बीवी को खिलाता है। यानी दोस्तों, फ्रांसिस्का जो मांस खा रही थी वो उसके विक्टिम का था। रात को एंटोनियो एक प्रोस्टिट्यूट को देखता है जो कि उसके दरवाजे के बाहर बैठी हुई थी और उसकी तबीयत काफी खराब थी। एंटोनियो उससे कहता है कि वो उसे बुक करना चाहता है तो वो अंदर आ जाए और जब वो लड़की अंदर आती है तो वो सोफा पे ही सो जाती है क्योंकि उसे बहुत जोर की नींद आ रही थी। एंटोनियो उसकी फोटोज लेता है अपनी डायरी में लगाने के लिए। इधर फ्रांसिस्का डॉक्टर से उसकी बीवी के बारे में पूछती है तो डॉक्टर उससे कहता है कि वो उससे उसकी बीवी के बारे में सवाल ना पूछा करे क्योंकि उसे पसंद नहीं कि उसकी रखैल उसकी बीवी के बारे में पूछे। ये सुन के फ्रांसिस्का को बहुत बुरा लगता है और वो डॉक्टर से कहती है कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं। इधर उस प्रोस्टिट्यूट की जब आंखें खुलती है तो वो एक म्यूजिक सुनती है और जब वो उसके पीछे जाती है तो वो रूम नंबर 6 के अंदर पहुंचती है जहाँ पे वो एंटोनियो को देखती है जो कि टेबल तैयार कर रहा था। उस रूम को देख के वो बहुत डर जाती है और वो एंटोनियो से पूछती है कि वो यहाँ पे क्या करना चाहता है। एंटोनियो उससे कहता है कि वो एक सेडिस्ट है और वो उसके साथ इंटीमेट होगा और उसके बाद उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। ये सुन के वो लड़की बहुत डर जाती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि दरवाजा पूरी तरह बंद है और वहां पे उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। तभी एंटोनियो उसके पास आता है और उसे उठा के रूम नंबर 6 में ले जाता है। अगले दिन फ्रांसिस्का एंटोनियो से कहती है कि ये जगह काफी पुरानी हो गई है जिसकी वजह से इसकी दीवारें टूटने लगी हैं और जल्द से जल्द उन्हें इसे बेच देना चाहिए। एंटोनियो उसकी बात से एग्री नहीं करता क्योंकि वो जगह उसके लिए काफी सेफ थी। रात को वो उस लड़की के साथ इंटीमेट होता है और उसके बाद उसकी फोटोज लेता है। वो लड़की उससे कहती है कि वो उसे यहाँ से जाने दे, वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताएगी, लेकिन एंटोनियो उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो लड़की उसे बताती है कि बचपन से ही उसके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते थे और इसी वजह से वो इस फील्ड में आई ताकि वो पैसे कमा सके, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि वो बहुत जल्द मरने वाली है। एंटोनियो 3 दिन तक उसे अपने साथ रखता है और उसके साथ इंटीमेट होता है और फिर उसका शरीर काट के उसके टुकड़े कर देता है और उसे फेंक देता है। अगली सुबह वो फ्रांसिस्का को उस लड़की का मांस खिलाता है जो कि उसे काफी पसंद आता है। फिर हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम एक इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि 18 मिसिंग प्रोस्टिट्यूट्स के केस पे काम कर रहा था। यानी दोस्तों 1 साल में एंटोनियो ने 18 प्रोस्टिट्यूट्स को मार डाला था। तभी उस इंस्पेक्टर के पास एक लेडी आती है जो उसे अपने मिसिंग ब्रदर के बारे में बताती है। वो उससे कहती है कि करीब 1 साल पहले उसका भाई एक एम्प्टी गेस्ट हाउस में रहता था और उसने उसे उसके घर आने के लिए एक टिकट भी दी थी, लेकिन वो प्लेन पे चढ़ा ही नहीं। रात को एंटोनियो स्ट्रीट पे एक पिंप को देखता है जो कि अपने प्रोस्टिट्यूट को मार रहा था। एंटोनियो उस पिंप को अच्छे पैसे देता है और उससे कहता है कि वो दोनों उसके साथ अंदर चलें। वो उन्हें अंदर बुला के खाना खिलाता है जो कि इंसान का मांस था और उस लड़के को वो कहता है कि वो उसके साथ चले, वो उसे कुछ दिखाना चाहता है। वो उसे अपने गेस्ट हाउस के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे ले जाता है और उससे कहता है कि लड़कियों पे हाथ उठाना बहुत ही गलत बात है। वो लड़का उस पे भड़क जाता है तो एंटोनियो उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है जिससे वो बंदा जख्मी हो जाता है और एंटोनियो को गाली देने लगता है। वो उसे सीढ़ियों से धक्का दे के सबसे नीचे ले जाता है जिससे उस बंदे की वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसकी लाश को एक रूम में ले जाकर ठिकाने लगा देता है। उसके बाद एंटोनियो उस प्रोस्टिट्यूट
के पास जाता है और उसे अपनी फैमिली फोटोज दिखाता है। तभी उस लड़की का पर्स नीचे गिर जाता है जिसके अंदर एंटोनियो को मदर मैरी की फोटो दिखती है। ये देख के वो उस लड़की से पूछता है कि क्या वो भगवान पे विश्वास रखती है, तो वो लड़की उससे कहती है कि उसे भगवान पे पूरा विश्वास है और उसे हमेशा लगता है कि भगवान उसके साथ हैं। ये सुन के एंटोनियो उस लड़की को पैसे देता है और उससे कहता है कि उसके साथ जो लड़का आया था वो अब कभी वापस नहीं आ पाएगा, तो वो बेफिक्र रहे और यहाँ से चली जाए। अगली सुबह एंटोनियो फ्रांसिस्का के साथ उसके पिता के घर जा रहा होता है क्योंकि फ्रांसिस्का की माँ की मौत हो गई थी। इधर पुलिस को वही लड़की मिलती है जिसे किसी ने बुरी तरह मार दिया था। वो लड़की एक ही बात दोहरा रही थी कि उसका दोस्त गेस्ट हाउस में ही है। ये सुन के पुलिस छानबीन करने लगती है। अगली सुबह एंटोनियो जब उठता है तो वो फ्रांसिस्का के पिता को देखता है जो कि उसके सामने ही आत्महत्या कर लेता है। कुछ दिनों बाद जब फ्रांसिस्का और एंटोनियो अपने घर आते हैं तो वो अपने गेस्ट हाउस के बाहर दो पुलिस वालों को खड़ा देखते हैं। वो पुलिस वाला एंटोनियो को जानता था क्योंकि पहली बार उसी ने उसे गिरफ्तार किया था। वो एंटोनियो से कहता है कि वो कुछ मिसिंग प्रोस्टिट्यूट्स के केस पे काम कर रहा है और उसे शक है कि उसी ने उन्हें मारा है क्योंकि हाल ही में एक औरत उनके पास आई थी जिसका भाई डिसअपीयर हो गया था और उसका कहना है कि वो इसी गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। वो एंटोनियो से कहते हैं कि वो उसके घर की तलाशी ले रहे हैं, तो एंटोनियो उन्हें रोक देता है और उनसे कहता है कि वो सर्च वारंट के बिना उन्हें छानबीन करने नहीं दे सकता। ये सुन के इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो अगली सुबह तक सर्च वारंट ले आएगा। एंटोनियो सतर्क हो जाता है और अपने सारे सबूत मिटाने लगता है और अगली सुबह इंस्पेक्टर सर्च वारंट लेके उसके घर पे आता है। जब वो लोग वहाँ की तलाशी लेते हैं तो उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन एंटोनियो ने सबूत मिटाने में एक गलती कर दी थी। वो उस बंदे का टिकट टेबल पे ही रख के भूल गया था और जब पुलिस को वो मिलता है तो वो एंटोनियो को गिरफ्तार कर लेते हैं। जेल में फ्रांसिस्का एंटोनियो से मिलने आती है और वो उससे कहती है कि उसे डिवोर्स चाहिए। फ्रांसिस्को उससे कहता है कि उसे उसका एक काम करना होगा। पुलिस को उसकी डायरी भी मिल गई है जिसमें उसके क्राइम्स लिखे हुए हैं और एक पब्लिशर है जो उसकी कहानी छापना चाहता है और वो उसे ढेर सारे पैसे दे रहा है। वो उस घर को बेच दे और जितने पैसे बचेंगे वो उसे दे दे और जब वो जेल से बाहर आएगा तो वो उसे डाइवोर्स दे देगा। फ्रांसिस्का यही करती है और उस घर को बेच देती है। फिर हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ उस ऑफिसर के पास एक पार्सल आता है जो कि एंटोनियो ने उसे भेजा था। जब ऑफिसर उसे खोलता है तो उसके अंदर एक डायरी होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि एंटोनियो की दूसरी डायरी है जिसके अंदर उसने अपने और भी विक्टिम्स के बारे में लिखा हुआ है और ये डायरी उसने कई सारे पब्लिशिंग हाउसेस को भेज दी है जिसकी वजह से वो अब फेमस सीरियल किलर बनने वाला है। फिर हम एंटोनियो को देखते हैं जो कि अब फ्री हो चुका था क्योंकि वो एक लॉयर था और वो लॉ को अच्छी तरह जानता था। उसने साइकाइट्रिक वार्ड में साबित कर दिया था कि वो पागल है जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया था। एंटोनियो एक नदी किनारे जाता है जहाँ फ्रांसिस्का उससे मिलने आती है। फ्रांसिस्का उसे आधे पैसे देती है जो भी उस घर को बेच के मिला था और उसके बाद एंटोनियो डिवोर्स पेपर पे साइन कर देता है। फ्रांसिस्का उससे पूछती है कि उसे एक बात समझ में नहीं आई कि वो भी एक औरत थी तो उसने उसे टॉर्चर करके जान से क्यों नहीं मारा। तो एंटोनियो उससे कहता है कि वो उसकी फैमिली है और वो कभी भी अपनी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो उससे ये भी कहता है कि अब उनका डाइवोर्स हो चुका है तो वो सतर्क रहे क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत ही खतरनाक लोग घूम रहे हैं जो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये कह के वो उसे एक क्रीपी स्माइल देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जो कि काफी खतरनाक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों आज हम जिस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं उसका नाम है रेज हिंदी फैक्ट्स। दोस्तों ये शॉर्ट वीडियोस डालते हैं तो अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आए तो आप इन्हें सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस पाने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।